अगर पीरियड्स टाइम पर नहीं आते, बार बार पिंपल्स हो रहे हैं, वजन बढ़ रहा है या बहुत ज्यादा हेयर फॉल हो रहा है, तो ये सिग्नल्स है पीसीओडी के। आज के इस वीडियो में मैं बहुत ही आसान भाषा में आप सभी से बताऊंगी कि पीसीओडी क्या होता है, इसके लक्षण क्या है, क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए और इसे कैसे कंट्रोल किया जा सकता है। तो चलिए ब्लॉग की शुरुआत कर लेते हैं। गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय अदर ब्लॉग। कैसे हैं आप लोग? ईश्वर से मेरी प्रार्थना आप सभी स्वस्थ और खुशहाल रहें। तो ये ब्लॉग है 28 मई की और दिन है थर्सडे का। जिम से आकर नहा धोकर पूजा पाठ करके मैं आ गई थी किचन में और आज मैं किचन में बना रही हूँ वेजिटेबल उपमा, सूजी का उपमा बना रही हूँ। लेकिन हाँ, उपमा बनाते बनाते में थोड़ी सी देरी हो जाएगी क्योंकि मेरे जिम से आने का टाइम ही आप लोगों को मैं बता ही हूँ, 9:30, 9:40, 9:45 हो जाता है। और मेरी बेटी को कल मैं टाइम से सुला दी थी तो वो टाइम से उठ भी गई थी, मतलब मेरे जिम जाने के पहले ही मैं उसे उठा कर गई थी कि उठ जाना बेटा, अपना जो भी वर्क वगैरह है, जो भी है नहाना धोना सब करके रेडी रहना। तो वो नहा ली है मेरे जिम से आने के पहले ही। तो उसे बहुत तेज भूख लग गई थी, तो बोल रही थी मम्मा अभी उपमा बनाने में लेट है, मुझे तो बहुत जोर से भूख लगी है। तो मैं सोची कि चलो उसको लस्सी बना के दे दूं। तो घर की ही दही थी, उसमें थोड़ा सा ठंडा पानी मिलाई हूँ, हाफ कप के करीब बर्फ डाली थी, थोड़ी सी चीनी डाली हूँ क्योंकि भाई बच्चे हैं तो चीनी थोड़ा सा उन्हें मिठास चाहिए, तो चीनी डाली हूँ। साथ में रोज पेटल है घर पे, गुलाब की पंखुड़ी थी, इलायची पाउडर था, ये सब डाल के मैं उसे 1 गिलास लस्सी बना के दे दी हूँ। तब तक वो पिएगी और बैठ के अपने स्टडी वगैरह कर रही है, तब तक मैं यहाँ पे उपमा की तैयारी कर रही हूँ। तो उपमा बहुत ही सिंपल वे में बनाई हूँ, बहुत बार इसकी रेसिपी आप लोगों को बताई हूँ। जनरली उपमा में ना मैं शिमला मिर्च, प्याज और गाजर डालती हूँ, लेकिन आज गाजर नहीं थे घर में, खत्म हो गए थे, तो मैं उसके बदले टमाटर डाल दी हूँ। हालांकि उपमा में टमाटर नहीं पड़ता है, लेकिन फिर भी मैं डाली हूँ ताकि मुझे ना कलरफुल चीजें देखने में अच्छी लगती है, चाहे वो पोहा हो, उपमा हो, ये सब कलरफुल रहता है ना, उत्पम हो, तो मुझे अच्छा लगता है। तो इसलिए मैं बस टमाटर डाल दी हूँ ताकि थोड़ा सा कलर उसका रेड रेड भी दिखे ग्रीन ग्रीन के साथ साथ। तो बस इसीलिए सूजी में पहले ही से रोस्ट करके रख दी हूँ, सारे सब्जियों को भून ली हूँ, उसके बाद सूजी डालूंगी, नमक, पानी और 1 चम्मच घी, बस यही मैं उपमा में पड़ता है और उपमा रेडी हो जाता है और बहुत ही टेस्टी सा उपमा लगता है। तो चलिए वीडियो के टॉपिक पर बातें करने के पहले मैं एक बात क्लियर करना चाहती हूँ आप सभी से कि मुझे पर्सनली पीसीओडी नहीं है, ना मुझे कभी पहले हुआ है, मुझे पीसीओडी नहीं है। ये जो टॉपिक है ना, एक रिक्वेस्ट वाली टॉपिक में वीडियो बना रही हूँ। मेरी एक व्यूवर्स है, उन्होंने इंस्टा पर मुझे मैसेज किया है, उनका नाम मैं नहीं लूंगी क्योंकि वो इंस्टा पर मैसेज की है, तो जाहिर सी बात है वो नहीं चाहती होंगी कि मैं यूट्यूब पर उनका नाम लूं। वैसे तो जिनका भी कमेंट आता है मैं उनके नाम बताती हूँ, लेकिन उनका नाम नहीं लूंगी। इसका कारण यही है कि उनका मैसेज इंस्टा पर आया था कि उनकी बेटी को पीसीओडी है, तो उस पर वो बोली थी कि एक टॉपिक, इसी टॉपिक पर, मतलब पीसीओडी वाली टॉपिक पर जितनी आपको जानकारी है अगर हो सके तो एक वीडियो बना दीजिएगा। तो उन्हीं के रिक्वेस्ट पर मैं इस टॉपिक पर वीडियो बना रही हूँ। और एक बात और क्लियर कर दूं, जो कि मैं बहुत बार अपने ब्लॉग में बता चुकी हूँ कि ना ही मैं कोई डाइटिशियन हूँ, ना हेल्थ कोच हूँ, ना ही डॉक्टर हूँ। जो भी मैं अपने ब्लॉग में, अपनी वीडियो में बताती हूँ वो मेरा खुद का एक्सपीरियंस होता है। लेकिन चूंकि मैं आप लोगों को स्टार्टिंग में बताई कि पीसीओडी मुझे नहीं है, ना था कभी, और फ्यूचर में भी आई होप कि नहीं हो, तो इसलिए मुझे पीसीओडी के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं थी। लेकिन उनके रिक्वेस्ट पर, चूंकि कुछ लोग हैं जो मुझसे दिल से जुड़े हुए हैं, वो मुझ पर फेथ करते हैं, बिलीव करते हैं, तो बस उन्हीं के रिक्वेस्ट पर, चूंकि मुझे पीसीओडी की जानकारी ज्यादा नहीं थी, मैंने गूगल किया, इस टॉपिक को सर्च किया, कुछ आर्टिकल्स पढ़े और उन्हीं बेसिस पर बिल्कुल आसान भाषा में आप लोगों से पीसीओडी के बारे में, उसके सिम्टम के बारे में और कैसे उसे कंट्रोल किया जा सकता है उसके बारे में बहुत ही आसान भाषा में समझाऊंगी। आप लोग देख रहे होंगे उपमा बनाते वक्त मैं बगल में कुकर में कुछ बैठाई थी, तो यही बैठाई थी, करेले बैठाई थी। आज मैं लंच में भरवा करेला बनाने वाली हूँ, तो बस मैं कुकर में ना उसको एक विजिल लगाने के लिए, एक्चुअली मैं विजिल भी पूरा नहीं लगाती हूँ, जब पूरा प्रेशर आ जाता है ना तो मैं बंद कर देती हूँ। तो वही मैं करेले अच्छे से, विजिल ठंडा हो गया था तो मैं सोची निकाल के इसे रख दूं एक जगह ठंडा होने के लिए, और तब तक उपमा भी मेरा रेडी हो गया है। तो अभी मैं अपनी बेटी को उपमा दूंगी, उसके बाद अपने लूंगी। तो चलिए टॉपिक को कंटिन्यू करते हैं। तो सबसे पहले समझते हैं कि पीसीओडी क्या है। बिल्कुल आसान भाषा में पीसीओडी एक ऐसी प्रॉब्लम है जिसमें बॉडी के हार्मोन्स थोड़ा गड़बड़ हो जाते हैं, जिसकी वजह से पीरियड्स इनरेगुलर हो जाते हैं। कुछ गर्ल्स के पीरियड्स लेट आते हैं, कुछ के तो कई महीनों तक नहीं आते हैं। कई बार वेट भी बढ़ने लगता है, खास करके पेट के एरिया के आसपास, पेट के निचला वाला हिस्सा जो होता है ना, उसके आसपास वजन, मतलब फैट जमने लगता है। और ये प्रॉब्लम्स आजकल बहुत कॉमन हो गई है। क्यों कॉमन
ओपन हो गई है। इसके बारे में बताने के पहले आप लोग को घड़ी की टाइम दिखा लेती हूँ और अपने ब्रेकफास्ट की थाली दिखा देती हूँ, जिसमें मैं उपमा ली हूँ, साथ में ली हूँ मूंगफली और चने दाल की चटनी, जो कि मैं जिम जाने के पहले ही बना के गई थी। पीसीओडी आजकल कॉमन सी बीमारी है। हर दूसरे तीसरे घर में ना किसी लड़कियों को, खास करके टीनेजर्स लड़कियों को ही होता है। लेकिन क्यों होता है उसको बताने के पहले ये समझिए कि इसका लक्षण क्या है, क्योंकि जरूरी नहीं है कि सभी चीजें पीसीओडी माना जाए। जनरली लोग बिना समझे, बिना जाने, बिना डॉक्टर को दिखाए ये खुद में समझ जाते हैं कि मुझे पीसीओडी है, जबकि ऐसा नहीं है। अगर आपको जो मैं अभी बता रही हूँ उनमें से कोई भी लक्षण दिखाई दे तो सबसे पहले डॉक्टर से चेक करवाएं। डॉक्टर अगर बोले तो मानिए कि पीसीओडी है। ऐसे किसी के बोलने पर कि हाँ आपको पीरियड लेट हो रहा है तो जरूर आपको पीसीओडी होगा, ऐसा नहीं होता है। जरूरी नहीं कि पीरियड लेट आए तो हर बार वही प्रॉब्लम हो। तो इसके सिम्टम क्या क्या है वो सुन लीजिए। पीरियड्स का लेट होना, कभी कभी पीरियड्स का मिस होना, वेट बहुत तेजी से बढ़ना, पेट का निचली हिस्सा निकलना, मुंह में बहुत सारे पिंपल्स होना, हेयर फॉल अधिक होना और फेस पर ना एक्स्ट्रा हेयर आना, बहुत जल्दी थकान हो जाना, मूड स्विंग होना, ये सारे लक्षण एक पीसीओडी पेशेंट में होते हैं। लेकिन हाँ, हर बार हर लड़की में ये सारे सिम्टम हो ऐसा भी जरूरी नहीं है। जो भी सिम्टम्स के बारे में बताई हूँ उसमें से कुछ हो सकते हैं, कुछ नहीं भी हो सकते हैं, कुछ उससे भी ज्यादा बड़े प्रॉब्लम हो सकते हैं। इसलिए बताई कि किसी भी चीज को एकदम डिसीजन में पहुंचने के पहले डॉक्टर्स को दिखाना बहुत जरूरी है। अब उसके पहले मैं फिर से बता दूं कि यहाँ पे मेरा ब्रेकफास्ट हो गया था, 1 घंटा हो गया, करीब 40 से 45 मिनट हो गया, तो मैं अपनी चाय बना ली थी। और अब इस टाइम पे मैं बना रही हूँ लंच। जैसा कि मैं आप लोग को ब्लॉग की स्टार्टिंग में बताई कि आज भरवे करेले बना रही हूँ। सिम्टम बताने के पहले मैं आप लोग से बताई थी कि ये ज्यादा प्रॉब्लम टीनेजर्स में होता है। तो क्यों होता है टीनेजर्स में ज्यादा प्रॉब्लम, वो समझिए। इसका कारण सिर्फ और सिर्फ मेरे नजर में मोबाइल है और बाहर का खाना है। अक्सर टीनेजर्स लड़कियां बाहर या तो जॉब करने जाती है या तो पढ़ाई करने जाती है। दोनों स्थिति में वो बाहर की जंक फूड की उनकी आदत हो जाती है। बाहर का गोलगप्पा, समोसा, पाव भाजी, बर्गर, पिज्जा, इस तरह के जंक फूड खाना स्टार्ट कर देती है। एक्सरसाइज उनका ना के बराबर होता है, क्योंकि उनके पास कारण होता है कि उनके स्टडी करनी होती है, फिर उनको दिन भर जॉब रहना होता है, तो उनके पास टाइम नहीं होता एक्सरसाइज करने का। देर रात उनको जगना पड़ता है। कई बार तो काम की वजह से जगती है या स्टडी की वजह से जगती है, और कई बार मोबाइल लेके बैठे रहती हैं और रील्स भी स्क्रॉल करती हैं। कई अपने काम से भी मोबाइल देखती हैं। सभी को नहीं मैं बोल सकती हूँ कि सभी रील्स ही देखते हैं। कई का वर्कलोड भी ऐसा होता है, स्टडी भी होता है, जिसकी वजह से उन्हें घंटों सोशल मीडिया पर अपना समय देना होता है। उनका कुछ काम भी ऐसा होता है जिनको उनको लेट नाइट तक लैपटॉप और मोबाइल में रहना उनकी मजबूरी सी हो जाती है। तो इस तरह के अनहेल्दी लाइफस्टाइल की वजह से ना ये प्रॉब्लम बहुत हद तक बढ़ जाती है, क्योंकि ये सारे चीज मिलकर हार्मोन्स को इम्बैलेंस कर देते हैं। थोड़ा वीडियो में जो चल रहा है उसके बारे में बता दूं। करेले की भरवे की तैयारी हो रही है। कढ़ाई में डाली हूँ सरसों का तेल, पचफोरन, 3 मीडियम साइज के प्याज थे जिसे मैं चॉप कर दी हूँ, और 2 थोड़े बड़े साइज के टमाटर थे, उसे भी मैं चॉप करके साइड में रख दी हूँ। यहाँ साथ के साथ करेले ठंडे हो गए थे तो उसके अंदर के बीज में निकाल रही हूँ कटिंग करके। कटिंग थोड़ा सा संभल के करना है, कहीं पूरे कट ना हो जाए करेले, क्योंकि मतलब बॉइल है, सीटी लगाए हुए करेले हैं तो ऑलरेडी वो बहुत सॉफ्ट होते हैं, तो थोड़ा सा ध्यान लगा के चाकू लगाना है। पीसीओडी को क्योर करने के लिए हमें क्या खाना चाहिए? जैसा कि मैं पहले ही बताई कि पीसीओडी में वजन भी बढ़ता है, तो इसका सलूशन ये नहीं है कि हमें खाना ही नहीं खाना है। पीसीओडी में भूखा रहने की जरूरत नहीं है, बस हेल्दी खाने को चूज करना है। हम दाल, पनीर, फ्रूट्स, सैलेड, ग्रीन वेजिटेबल्स, दही, ओट्स इतनी अच्छी चीज होती है पीसीओडी वाले लोगों के लिए। आप कोशिश करें कि पूरे दिन का 1 मील ओट्स का जरूर होना चाहिए डेली बेसिस पर। पानी बहुत अच्छे मात्रा में पीना जरूरी है। किन चीजों को अवॉइड करना चाहिए अगर आपको पीसीओडी के सिम्टम्स है, तो किन चीजों को आपको नहीं खाना चाहिए? आपको ज्यादा मीठा चीज, चिप्स, पिज्जा, बर्गर, बेकरी आइटम, या फिर यूं कहें तो बाहर का हर जंक फूड आपको ना के बराबर खानी है। बहुत मन करता हो तो महीने में कभी 1 आध बार खा लीजिए। कोल्ड ड्रिंक आपको बिल्कुल नहीं पीनी है। ज्यादा तला हुआ अगर घर का भी खाना हो तो आपको उसको अवॉइड करना है। कभी कभी आप खा सकते हैं, लेकिन हाँ रोज खाइएगा तो प्रॉब्लम ज्यादा बढ़ जाएगी। यहाँ मैं करेले की ना मसाला स्टफिंग के लिए मसाला तैयार कर रही हूँ। तो करेले की जो बीज है ना उसी को मैं डाली हूँ। एक करेले में ना लाल हो गया था बीज, तो उसको मैं डिस्कार्ड कर दी हूँ। बाकी मैं बीज डाली हूँ, 1 चम्मच सरसों डाली हूँ, और बाकी के जो बेसिक मसाले हैं जो मैं सब सब्जियों में डालती हूँ, हल्दी पाउडर, थोड़ा धनिया पाउडर, जीरा पाउडर, थोड़ा सा लाल मिर्च पाउडर, यही सब चीज को डाल के और पानी डाल के
के अच्छे से ग्राइंड कर ली हूँ और बस इसी में प्याज और टमाटर जिसमें मैं भूनी हूँ कढ़ाई में उसी में डालना है और ढक ढक कर इसे बिल्कुल अच्छे से भून कर रेडी करना है ताकि इसकी स्टफिंग बहुत ही अच्छी और टेस्टी लगे, और सच में बहुत टेस्टी लगता है। कई लोग ना इसमें इमली के पल्प भी डालते हैं, लेकिन चूंकि जब से मेरा गॉल ब्लैडर का ऑपरेशन हुआ है ना, मैं इमली बिल्कुल अवॉइड ही करती हूँ। मैं इमली नहीं खाती हूँ, थोड़ी सी एसिडिटी हो जाती है। तो मैं इसके खट्टा करने के लिए टमाटर का और आमचूर पाउडर का यूज की हूँ। अगर आप चाहें तो इमली के पल्प भी डाल सकते हैं, तब आपको आमचूर पाउडर और टमाटर डालने की नीड भी नहीं पड़ेगी। लेकिन मैं यहाँ पे यही दो चीज डाली हूँ, टमाटर और आमचूर पाउडर। क्योंकि करेले कड़वे होते हैं तो थोड़ा सा इसका खट्टापन अगर होगा ना तो कड़वाहट उसकी कम आएगी, तो इसलिए ये डालना बहुत जरूरी है। तो चलिए अब बात कर लेते हैं कि पीसीओडी को कंट्रोल कैसे करें। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात, पीसीओडी को कंट्रोल करने के लिए कोई एक स्पेसिफिक मेडिसिन नहीं है जिसे खाकर डेली बेसिस पर आप उसे कंट्रोल करें। मेडिसिन तो नहीं खाना चाहिए बिना किसी डॉक्टर के सलाह के। जब डॉक्टर बोले तो खाइए, अदरवाइज आप मेडिसिन नहीं खाइए। सिंपल से बहुत छोटे छोटे लाइफस्टाइल को चेंज करके बहुत हद तक इसे कंट्रोल किया जा सकता है। जैसे कि आप डेली वॉक करें, थोड़ी बहुत एक्सरसाइज करें, टाइम पर सोए, टाइम पर उठे, स्ट्रेस कम ले, हेल्दी खाना खाएं। इस तरह के छोटे छोटे चेंजेस भी ना बॉडी में फर्क लाते हैं, और जैसे ही आप धीरे धीरे अपने अनहेल्दी लाइफस्टाइल को हेल्दी लाइफस्टाइल में बदलिएगा, आपकी पीसीओडी खुद ब खुद धीरे धीरे कंट्रोल होती जाएगी। अच्छा, जिनका इंस्टा पर कमेंट आया था ना कि इस टॉपिक पर वीडियो बनाने के लिए पीसीओडी पर, वो मुझसे ये भी बोली थी कि रागी की रोटी उन्हें रिकमेंड की गई है, मतलब उनकी बेटी को, कि रागी की रोटी मतलब पीसीओडी के लिए अच्छा है, तो उसके बारे में बताएं। और साथ में वो भी ये भी बोली थी कि रागी की रोटी की रेसिपी भी दीजिए। तो रेसिपी तो मैं नेक्स्ट ब्लॉग में दूंगी डियर। इस बार के लिए सॉरी, क्योंकि रागी का आटा घर पे नहीं था। अभी मेरे घर पे ना ज्वार का ही आटा आया है और जौ का, तो वही चल रहा है। तो रागी का आटा मैं ले आऊंगी 1-2 दिनों में ना, तो आपको रेसिपी बताऊंगी। लेकिन सबसे पहले ये बता दो कि रागी की रोटी हम पीसीओडी में खा सकते हैं या नहीं। तो हाँ, बिल्कुल खा सकते हैं। रागी में फाइबर अच्छा होता है, इससे पेट काफी देर तक भरा रहता है, तो ओवर ईटिंग नहीं होती है। तो वेट बढ़ना, मतलब वेट जो बढ़ा हुआ वेट होता है ना, थोड़ा सा कंट्रोल में आता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि सिर्फ रागी की रोटी खाने से सबसे ठीक हो जाएगा। रागी की रोटी उसकी कोई मेडिसिन नहीं होती है। एक हेल्दी लाइफस्टाइल के लिए ये जरूरी है कि हम अपने डाइट में सभी चीजों को शामिल करें, सभी तरह के मिलेट्स को शामिल करें। जैसा कि बताइए, ओट्स बहुत जरूरी चीज होती है। तो हाँ, रागी आप खा सकते हैं, लेकिन हाँ, उसे ये समझ के मत खाइए कि रागी खाइए या खिलाइए कि रागी की रोटी खा लेने से सारे प्रॉब्लम्स दूर हो जाएंगे। तो नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपको बहुत सारी चीजों में चेंजेस करना पड़ेगा, जैसा कि मैं ब्लॉग में बताए हूँ। तो चलिए, बातों बातों में सारे करेले भर चुके हैं। एक्चुअली में 5 करेले थे, आप लोग देखे होंगे, लेकिन मैं 5 बनाऊंगी नहीं, उसे फ्रिज में रख दूंगी, वो खराब नहीं होगा। तो इसलिए मैं सिर्फ 3 में ही स्टफिंग की, बाकी के मसाले और करेले को मैं ऐसे ही फ्रिज में ढक कर रख दी हूँ एयर टाइट डब्बे में। और यहाँ मैं 3 ली हूँ, 2 मैं खाऊंगी और 1 मैं अपनी बेटी को जबरदस्ती कोशिश करूंगी। हालांकि वो नहीं खाती है, लेकिन फिर भी मैं उसे आधा खिलाई थी और आधा मैं अपनी हाउस हेल्पर को दे दी हूँ, क्योंकि इस टाइम पे मेरी हाउस हेल्पर भी आई है काम करने के लिए। मैं आप लोगों को बहुत बता चुकी हूँ, मेरी हाउस हेल्पर का कोई टाइम नहीं है। वो कभी दोपहर में आ जाती है, कभी शाम में आ जाती है, कभी सुबह में आ जाती है, जब मन करता है उसको आ जाती है। अगर मैं उसको कुछ बोलती हूँ ना, तो फिर वो काम में एब्सेंट कर देती है, मतलब 2-4 दिन वो नहीं आती है। तो अब मैं उसे नहीं बोलती हूँ। उसकी काम करने के जो तरीका होता है ना, वो बहुत अच्छा है, बहुत साफ सफाई से काम करती है। तो इसीलिए मुझे ना उसका काम पसंद आता है। इस वजह से ना मैं उसे कुछ बोलती नहीं हूँ। जब वो आती है तब मैं उसे जो भी घर में बना रहता है, सुबह के समय आई तो चाय रोटी दे देती हूँ, दोपहर के समय आई तो जो घर में बनाती हूँ वो दे देती हूँ। जैसे अभी करेले का भरवा है तो वो मैं खाऊंगी तो उसे भी रोटी के साथ दे दूंगी। कभी कुछ भी छोले बनाई थी तो उसके साथ दे दी, मतलब कुछ ना कुछ उसे खाने के लिए दे देती हूँ। क्योंकि वो अधिकतर खाने के टाइम पे या तो ब्रेकफास्ट समय पे आती है, तो लंच के समय पे तो अच्छा नहीं लगता है कि हम खा रहे हैं बैठ के और वो सारे बर्तन धो रही है, तो मैं उसे दे देती हूँ। तो 2 करेले मैं खुद खाई थी, मतलब भरवा करेले, और 1 करेले ना मैं अपनी बेटी को बस मतलब क्या बताई, मैं थोड़ा सा टेस्ट करने के लिए हल्का सा तोड़ के ही मुंह में डाली थी, लेकिन वो एकदम नहीं लेना चाह रही थी। तो फिर मैं बाकी के जो बचे हुए थे ना अपनी हाउस हेल्पर को दे दी थी खाने के लिए। तो ये है मेरी लंच की थाली। मैं अपने टाइम आपको लोग को दिखा दी, जिसमें मैं 2 करेले के भरवा ली हूँ, 2 यहाँ ज्वार की रोटी है और साथ में खीरे का रायता है। और प्याज मुझे ना भरवा करेले के साथ अच्छा लगता है। हालांकि इसके साथ तो मुझे चावल भी बहुत अच्छा लगता है, लेकिन आज चावल नहीं बनाई थी तो मैं सोची कि चलो रोटी के साथ ही खा लेती हूँ। वैसे भी आप लोग को दिखाई ना कि 5 करेले के भरवे हैं, तो बाकी के रखे हैं फ्रिज में, तो किसी दिन मन करेगा तो बना लूंगी। ऐसी कोई मतलब आज नीड नहीं थी। आज मैं सोची कि चलो रोटी ही बना लेती हूँ, क्योंकि फिर 2 जने हैं, उसके लिए रोटी भी बनाओ, चावल भी बनाओ, अलग अलग थोड़ा सा परेशानी हो जाता है।
तो अगर आप में से भी किसी को भी पीसीओडी की सिम्टम्स है या पीसीओडी के इश्यूज हैं तो इसमें डरने की कोई जरूरत नहीं है। बहुत सारी लड़कियां या बहुत सारे टीनेजर्स इस प्रॉब्लम से गुजर रहे हैं। बस अपनी बॉडी का ध्यान रखिए, खुद से प्यार करिए और जरूरत हो तो डॉक्टर से जरूर सलाह लीजिए। किसी के बात में आकर अपने खुद को, अपने बॉडी को जज करना कहीं से भी जजमेंटल वर्क नहीं है, कहीं से भी समझदारी नहीं है। इसकी सलाह मैं कभी नहीं देती हूँ कि किसी का यूट्यूब में वीडियो देखे, डाइट देखे और बस उसे फॉलो करने लगे। अगर आप नॉर्मल है, आपको कुछ प्रॉब्लम नहीं है, तब तो ठीक है, लेकिन अगर आपको कुछ इश्यू है तो डॉक्टर से सलाह लेना उचित रहेगा। ये मेरी डिनर की टाइम है और मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ अपनी हाई प्रोटीन ओट्स, जो कि बहुत बार मैं दिखा चुकी हूँ, लेकिन बहुत बार कमेंट आता है कि पैकेट दिखाइए, बनाना दिखाइए, कैसे बनता है। तो बस यही आज पैकेट मतलब एकदम न्यू था, ऑर्डर करके मंगवाई हूँ ऑनलाइन। आप लोग को फिर से इसको प्रोडक्ट को टैग कर दूंगी, बहुत बार की हूँ। 1 किलो का ये पैकेट मंगवाई हूँ और ये मतलब शुगर नहीं है इसमें इंस्ट्रक्शंस भी दिया हुआ है कि किस तरह से इसे बनाया जाता है। हालांकि जी इंस्ट्रक्शंस के अनुसार ना इसे दूध के साथ 2 से 3 मिनट तक बॉईल किया जाता है, लेकिन मैं ना इसे बॉईल वगैरह नहीं करती हूँ। बस उबला हुआ दूध में ना 5 मिनट के लिए ढक देती हूँ और ये रेडी हो जाता है। आप चाहें तो इसके इंस्ट्रक्शंस के अनुसार भी बना सकते हैं, लेकिन मैं जैसा बना रही हूँ वैसे ही दिखा रही हूँ। पहले का ये बचा था, ये सेम वही ओट्स है जो पैकेट में आप लोगों को दिखाई हूँ ना, वही ओट्स है। ये पहले के पैकेट के बचे हुए थे, मैं डब्बे में डाल देती हूँ। एक बार पैकेट कटेगा ना तो मैं डब्बे में डाल दूंगी, तो इसलिए मैं अभी पैकेट दिखा दी। ये आज ही आया है ऑनलाइन पे, तो मैं सोची कि चलो पैकेट भी आप लोग को शो कर देती हूँ। ये अभी नहीं काटूंगी क्योंकि पहले का बचा हुआ था, तो उसे ही मैं ले ली हूँ। 3 या 4 बड़े चम्मच था, उसमें बॉईल किया हुआ एकदम बॉईल दूध में डाली हूँ, चला दी हूँ बढ़िया से और ढक दी हूँ। 5 मिनट में ना ये खाने लायक हो जाता है। और लेकिन हाँ, उसके अगर कुकिंग इंस्ट्रक्शन की बात करूँ तो उसमें लिखा है कि 2 से 3 मिनट तक ना उबालना है उसको गैस पर रख के। तो आप दोनों तरह से बना सकते हैं, मैं तो इसी तरह से बनाती हूँ। तो एक मैसेज आया था कि आप उसको बना के दिखाइए, तो डियर मैं इसे कुकिंग नहीं करती हूँ, बस गर्म दूध में डाल देती हूँ। तो देखिए रेडी हो गया। 15 से 20 मिनट के बाद ना ये बिल्कुल खाने लायक हो जाता है। और अगर आप चाहें ना तो इसमें ड्राई फ्रूट्स या कोई भी फ्रूट्स डाल सकते हैं, लेकिन चूंकि मैं इसे अधिकतर डिनर में लेती हूँ और डिनर में कैलोरी में अधिक नहीं बढ़ाना चाहती हूँ, इसलिए ना मैं इसमें कुछ भी नहीं डालती हूँ, बस यही डालती हूँ। और आप लोग नोटिस किए होंगे और बहुत बार मैं बताई भी हूँ कि मैं अपने डिनर में उतना ज्यादा कैलोरी नहीं लेती हूँ क्योंकि मुझे डाइजेशन की इश्यू हो जाती है। तो बहुत मैं हल्का अपना डिनर रखती हूँ और ये अधिकतर मैं मतलब वीक में अगर बात करूँ तो 2 से 3 बार तो मेरा हो ही जाता है ये डिनर। और बहुत लाइट वेट भी है, प्लस हाई प्रोटीन भी है और पेट भी अधिक समय तक फुल रहता है क्योंकि इसमें ओट्स है। रोज की तरह अपने डिनर को कंप्लीट करने के बाद मैं जाती हूँ वॉक करने। तो उम्मीद है कि आज का ये वीडियो आप सभी के लिए हेल्पफुल होगी तो प्लीज इसे एक लाइक जरूर कीजिएगा और अपने फैमिली और फ्रेंड्स में इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। और ऐसे ही हेल्थ रिलेटेड सिंपल वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और अपने प्यारे प्यारे कमेंट से मुझे अपना प्यार और सपोर्ट देते रहिएगा। मिलूंगी फिर नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय माता दी।